सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्तनी विचार या वर्तनी शुद्ध विषय को, जिससे संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपके लिए भी जो आगे आने वाली परीक्षाएं होंगी उसमें भी आने वाले हैं। तो चलिए हम जुड़ते हैं आज के सत्र में। उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर यदि अभी तक नए हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कक्षाएं आपको समय पर प्राप्त होती रहें। तो चलिए जुड़ते हैं हम आज की कक्षा में। निर्देश है, यहाँ एक एक शब्द की वर्तनी के 3 रूप दिए जा रहे हैं। इनमें शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। प्रश्न है आपका पहला, अक्षर, यानी आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो जैसा कि आप जानते हैं विकल्प बी, ये वाला जो है अक्षर जब लिखा जाता है तो ये शुद्ध माना जाता है। फिर दूसरा है अत्याधिक, अत्याधक, अत्यधिक। तो जो सही वर्तनी है आपकी वो है विकल्प सी, अत्यधिक। अगला है अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। तो आप जानते हैं सही कैसे लिखा जाता है, विकल्प ए, अध्ययन। फिर है अध्येता, अध्येता, अध्येता। तो जो इसका सही रूप है विकल्प बी, अध्येता। फिर अगला है 5 नंबर पे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, अध्यात्मक। तो इसका जो सही रूप है वो है विकल्प बी, आध्यात्मिक। फिर है अगला अध्यात्म, आध्यात्म, अध्यात्म। तो जो इसका सही रूप है विकल्प ए, अध्यात्म। फिर अगला है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसका जो सही रूप है विकल्प ए, आशीर्वाद। फिर है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इसका जो शुद्ध रूप है विकल्प सी, अनुग्रहित। फिर है अगला अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान। तो इसका जो सही रूप है वो है विकल्प सी, अंतर्ध्यान। फिर है आगे अर्ध, अर्ध और अर्ध। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा विकल्प बी, अर्ध। फिर अगला है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसका जो सही रूप है विकल्प ए, आशीर्वाद। फिर है आगे आधीन, अधीन, अर्धहीन। तो शुद्ध रूप क्या होगा इसका, विकल्प बी, अधीन होता है। फिर है आरोग्यता, 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 आरोग्य। तो सही रूप इसका क्या होगा, विकल्प सी, आरोग्य होता है। फिर है आगे कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा विकल्प ए, कृतघ्न। अगला है खंड, खंड, खंड। तो जिस रूप में ये सही रूप में लिखा जाता है वो है विकल्प ए, खंड। फिर है अगला
गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ्य। तो इसका जो सही रूप है विकल्प बी गरिष्ठ। फिर है आगे घबराहट, घबराहट, घबराहट। तो जो शुद्ध रूप में इसका रूप है विकल्प बी घबराहट। अगला है ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा। तो शुद्ध रूप क्या होगा इसका विकल्प बी ईर्ष्या। अगला है द्वारका, द्वारिका, दुआरिका। तो सही रूप इसका क्या होगा विकल्प ए द्वारका होता है। फिर है अगला संवत, संवत, संवत। लेकिन जो शुद्ध रूप इसका होगा विकल्प ए संवत इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर है आगे शांति, शांति, शांति। तो सही रूप क्या होगा विकल्प ए शांति इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगला है औषधि, औषध, ओखद। तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा विकल्प ए औषधि। अगला है ऋषि, ऋषि, ऋषि। तो शुद्ध रूप इसका क्या होता है विकल्प सी ऋषि। अगला है जाति, जात, जाति। तो आप जानते हैं इसका शुद्ध रूप क्या होगा विकल्प सी जाति इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर है महारत, मुहूर्त, मुहूर्त। तो शुद्ध रूप क्या होगा विकल्प सी मुहूर्त। अगला है ऋतु, ऋतु, ऋतु। तो इसको हम कैसे सही रूप में लिखते हैं विकल्प बी ऋतु जो है इस प्रकार से लिखते हैं। अगला है मखसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। तो शुद्ध रूप इसका क्या है विकल्प बी मधुसूदन। अगला है कैलाश, कैलाश, कैलाश। तो सही रूप में कैसे लिखा जाता है विकल्प ए कैलाश। फिर है आगे छात्र, छात्र, छातर। तो शुद्ध रूप क्या है विकल्प बी छात्र हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगला है गिरहण, गृहण, ग्रहण। तो सही रूप क्या है विकल्प सी ग्रहण इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आगे है घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ। तो सही रूप में क्या है विकल्प बी घनिष्ठ हम इस तरह लिखते हैं। अगला है उच्छृंखल, उच्छृंखल, उच्छृंखल। तो सही रूप इसका क्या होगा विकल्प ए उच्छृंखल इस प्रकार से हम लिखते हैं। फिर है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। तो सही रूप इसका क्या होगा विकल्प बी शुश्रूषा इस तरह से हम लिखते हैं। अगला है पृथक, पृथक, पृथक। तो सही रूप इसका क्या होगा विकल्प ए पृथक हम इस तरह लिखते हैं। अगला है प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद। तो सही रूप इसका क्या होगा विकल्प बी प्रसाद जो है इस तरह लिखा जाता है। फिर है आगे क्लेश, क्लेश, क्लेश। तो शुद्ध रूप इसका क्या है विकल्प ए क्लेश को हम इस तरह से लिखते हैं। अगला है छत्री, छत्रय, छत्री। तो सही रूप इसका क्या होगा विकल्प सी छत्री इस तरीके से लिखा जाता है। फिर है अगला उज्जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का सही रूप क्या है विकल्प सी इस तरह से लिखा जाता है। फिर है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो सही रूप इसका क्या है उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है। फिर है आगे प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित। तो सही रूप क्या है प्रज्वलित विकल्प ए इस तरीके से लिखा जाता है। फिर है
नृशंस, नृशंस, नृशंस। तो सही रूप इसका क्या है? विकल्प ए नृशंस। आगे है मैथिली, मैथिली, मैथिली। तो सही रूप क्या है? विकल्प ए मैथिली। अगला है व्यापार, व्यापार, व्यापार। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प बी व्यापार। इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अगला है श्राप, शाप, शराप। तो शुद्ध रूप क्या है? विकल्प बी शाप। अगला है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। तो शुद्ध रूप क्या है श्रृंगार का? विकल्प सी। इस तरीके से लिखा जाएगा, तभी आपका सही माना जाएगा। अगला है सिफारिश, सिफारिश, सिफारिश। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए सिफारिश। अगला है हिरण, हिरन, हरिण। तो सही रूप क्या है आपका? विकल्प बी हिरन। फिर अगला है शीघ्रता। विकल्प हैं आपके, देखते हैं हम। शीघ्रता, शीघ्रता, शीघ्रता। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए शीघ्रता को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर अगला है बारंबार, वारंबार, बारंबार, बारंबार। तो सही रूप इसका क्या माना जाएगा? विकल्प सी बारंबार। फिर आगे है त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए त्रिदोष को हम इस तरह लिखते हैं। फिर आगे है षोडश, षोडश, षोडश। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? विकल्प सी षोडश को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर अगला है दृष्टव्य, द्रष्टव्य, दृष्टव्य। तो सही रूप इसका क्या है? विकल्प आपका जो है बी द्रष्टव्य। फिर अगला है अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। तो सही रूप अभिषेक का क्या है? विकल्प बी अभिषेक। फिर जो है खंड खा में हम देखेंगे अगले प्रश्नों को। नीचे कुछ शब्दों के अशुद्ध एवं शुद्ध वर्तनी रूप दिए जा रहे हैं और आपको क्या है? शुद्ध विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है आपका आवश्यकी या आवश्यक किस प्रकार से सही रूप इसका माना जाएगा? तो जो इसका सही रूप होगा आपका, आप देख रहे हैं दो विकल्प हैं। पहला है आपका आवश्यकीय और दूसरा है आपका आवश्यक। तो सही क्या होता है? आवश्यक होता है। फिर जो है अगला है अभिषेक, अभिषेक। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए अभिषेक को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। तो आप जानते हैं इसका सही रूप क्या होगा? विकल्प ए अभ्यर्थी। फिर है अगला स्नान, स्नान। तो सही रूप क्या होगा? विकल्प ए स्नान को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर अगला है आज्ञा, आज्ञा। तो आप जानते हैं आज्ञा को किस प्रकार? विकल्प बी ऐसे लिखा जाता है। अगला है आयु, आयु। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प बी आयु। अगला है आलस्यता, आलस्य। तो सही इसका क्या होता है रूप? विकल्प बी आलस्य, आलस्यता कोई शब्द नहीं है। फिर है अज्ञान, अज्ञानता। तो शुद्ध रूप इसका क्या है? विकल्प ए अज्ञान। फिर है कलश, कलश। तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प बी कलश होता है। फिर आगे है कुतूहल और कौतूहल। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विकल्प ए कुतूहल होता है।
अगला है छत्रपति, छत्रपति, तो सही रूप क्या होगा? विकल्प ए छत्रपति होता है। फिर है उद्देश्य, और विकल्प बी में भी है उद्देश्य, लेकिन सही रूप में किस प्रकार लिखा जाता है? विकल्प ए उद्देश्य, ये सही है। फिर है उपस्थिति, उपस्थिति, तो आप जानते हैं उपस्थित होता है ना कि उपस्थिति। फिर है व्यावहारिक, व्यवहारिक, तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए व्यावहारिक होता है। फिर है व्यंग्य, व्यंग, तो इसका सही रूप क्या होगा? व्यंग्य होता है। फिर अगला है ब्राह्मण, ब्राह्मण, यानी दोनों रूपों में लिखा है, लेकिन इसका सही रूप क्या माना जाएगा? विकल्प बी ब्राह्मण को हम इस तरीके से लिखेंगे तभी हमारा ये शुद्ध रूप माना जाएगा। फिर है भक्ति और भक्ति, तो सही क्या होगा इसका? विकल्प ए भक्ति होता है। अगला है सम्मान, सम्मान, तो सही क्या है? आप जानते हैं विकल्प ए सम्मान को हम इस प्रकार लिखते हैं। फिर है सन्मुख और सम्मुख, तो शुद्ध रूप इसका क्या है? विकल्प बी ये सम्मुख, इस प्रकार से हम लिखते हैं। फिर आगे है सीधा साधा, सीधा सादा, तो इसका सही रूप क्या होता है? सीधा सादा होता है, सीधा साधा नहीं होता है। फिर है सबों, सब, तो सही क्या होगा? विकल्प बी सब होता है, सबों कोई शब्द नहीं बनता है। फिर है श्रद्धा, श्रद्धा, तो शुद्ध रूप इसका क्या है? विकल्प ए श्रद्धा को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर है सहस्त्र, सहस्त्र, तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा? विकल्प बी सहस्त्र होता है। फिर है स्वयंवर, स्वयंवर, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आप जानते हैं विकल्प ए स्वयंवर को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर आगे है षष्ठम, षष्ठ, तो शुद्ध रूप क्या होगा? विकल्प बी षष्ठ होता है। फिर है प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंदी, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पहला है विकल्प प्रतिद्वंदी और दूसरा है प्रतिद्वंदी, तो इसका जो सही रूप माना जाएगा विकल्प ए प्रतिद्वंद्वी। आगे है ब्रह्मा, ब्रह्मा, दोनों रूपों में आपके समक्ष है, लेकिन इसका सही रूप क्या होगा? विकल्प बी ब्रह्मा। फिर है आगे विश्लेषण, विश्लेषण, तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा? विकल्प बी विश्लेषण को हम इस प्रकार लिखते हैं। फिर है अंजलि, अंजलि, तो ये जो है अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता है। फिर आगे है अहल्या, अहिल्या, तो इसका सही रूप क्या होगा? विकल्प ए अहल्या होता है। अहिल्या यदि आप लिखते हैं तो ये आपका गलत माना जाएगा। अगला है महात्म, महात्म्य, तो शुद्ध रूप क्या होगा? विकल्प बी महात्म्य होता है। फिर है रचयिता, रचयिता, तो सही रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए रचयिता को हम इस प्रकार लिखते हैं। फिर है कविता, कविता, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा आप भी जानते हैं विकल्प ए कविता होता है। कविता अगर लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। फिर है अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा? विकल्प ए अन्योन्याश्रित को हम इस तरह से लिखते हैं और यही इसका शुद्ध रूप माना जाता है। फिर है भगीरथी, भागीरथी, तो शुद्ध रूप क्या होगा जिसको हम लिखते हैं पढ़ते हैं? विकल्प बी भागीरथी। आगे है पहिला, पहला, तो इसका सही रूप क्या होगा? विकल्प बी पहला होता है। आगे है ऊंचा, ऊंचा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा विकल्प बी ऊंचा, यानी चंद्र बिंदु वाला जो लिखा जाएगा उसको ही शुद्ध माना जाएगा। फिर है आगे आर्द्र, विकल्प हैं आपके आर्द्र, आर्द्र, तो इसका जो सही रूप है विकल्प ए आर्द्र। फिर है आगे
सिंहासन, सिंहासन। तो शुद्ध रूप क्या है आपका? विकल्प ए सिंहासन। फिर है अभ्युदय, अभ्योदय। तो सही रूप क्या होगा? विकल्प ए अभ्युदय। फिर है अंगुली, उंगली। तो सही रूप इसका क्या होगा आप जानते हैं? विकल्प ए अंगुली। फिर है आंवला, आंवला। तो सही रूप क्या होगा? विकल्प ए आंवला को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर अगला है आपका अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा विकल्प बी अद्वितीय को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो छात्रों, आप सभी ने इस कक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी विचार से, वर्तनी शुद्ध से संबंधित 100 प्रश्नों को देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको सत्र पसंद आया होगा और आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काम आएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और यदि कक्षा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। नमस्कार।